नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। देवास के उज्जैन रोड पर स्थित ओवरब्रिज अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ब्रिज पर हुए बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इतना ही नहीं, गड्ढों के साथ साथ ब्रिज निर्माण में लगे सरिये भी बाहर आ गए हैं, जिससे राहगीर घायल हो रहे हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले और कॉलोनी को शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज से कई स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट भी गुजरते हैं। कुछ दिन बाद नवरात्रि का पर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रसिद्ध माता टेकरी पर दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। ये रोड का ये है कि रोड का आप देख ही रहे, सब टूटे फूटे हैं, आए दिन हादसे होते हैं, क्योंकि ये हाईवे रोड है। उज्जैन महाकाल से भी जोड़ता है, स्कूल है, कॉलेज है, सब है, 24 घंटा चलता है। गंगोल सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, 2-3 आए दिन होते ही रहते हैं, 2-3। अब ये गड्ढा है, बारिश होता है तो पानी भर जाता है, दिखता नहीं है आदमी को। बाइक लेके जाते, गाड़ी ले जाते, फंस जाते। ये मुख्य मार्ग है महाकाल उज्जैन का और देवास माता टेकरी का आने वाले अवगत कराया जाए तो इसमें बड़ा त्योहार आने वाला नवरात्रि, इसको भी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो मौत के कुएं होते हैं, ऐसा गड्ढे हो रहे हैं जिसको बचाने के कारण कई लोग रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो हम ऑटो वाले कई लोगों को एडमिट करा चुके हैं ये हादसों के कारण। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिससे परेशानियां होती है बहुत। देवास से उज्जैन जाने वाला एकमात्र ब्रिज है और इससे इस क्षेत्र के अंदर 21 कॉलोनियाँ और कई ज़्यादा कॉलोनियाँ और कई छोटे मोटे गांव जुड़े हुए हैं। इससे आवागमन इतना अधिक है और इतने भयंकर गड्ढे हैं। पिछले कई बारिशों से और कई बार ब्लॉक कांग्रेस द्वारा यहाँ पे खुद के निजी खर्चे से गड्ढे का भराव कराया गया और अन्य हमारे तरफ से कई बार अवगत कराया गया नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी, जहाँ जैसे भी प्रेस मीडिया आप सबके द्वारा कई बार इसको अवगत कराया गया। करोड़ की सूद ही नहीं ले रहे हो, भूल गए हो कि इससे निकल के नंगे पर श्रद्धालु जाएगा तो इधर से ही। उसी देवास उज्जैन मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज पर जिसको लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। अब शिकायत इस तरह की सामने आ रही है कि यहाँ पर होने वाले गड्ढों के साथ साथ निकले हुए सरिये से आमजन घायल हो रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले जो वाहन चालक है वो भी अब कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है और अभी कुछ देर पहले भी आपने सुना कांग्रेस का यही कहना है कि हम आगे आंदोलन करेंगे। लेकिन इसका स्थायी हल की जो मांग उठ रही है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों और क्यों आखिर इतनी देर हो रही है इस मार्ग को और इस ब्रिज को दुरुस्त करने में, सही करने में। क्योंकि आगामी दिनों में नवरात्र का पर्व आने वाला है जहां लाखों श्रद्धालु देवास माता टेकरी पर दर्शन के लिए आएंगे और ये वही मार्ग है उज्जैन देवास मार्ग जहां से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वाहन से आते हैं, पैदल भी आते हैं। तो अब पूरी संभावना है कि वो जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जो नंगे पैर आएंगे, वो घायल होंगे क्योंकि यहाँ की हालत काफ़ी दयनीय है। मैं आपको वही जो है गड्ढे बताने जा रहा हूँ, जो गड्ढे आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आप देखें कि कितने बड़े बड़े ये गड्ढे हैं और आपको साफ तौर पर ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों में पानी भरा है और आप ये भी देखिए कि किस तरह से ये सरिये यहाँ पर निकल रहे हैं और ये सरिये से अब जो लोग भी घायल कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अब चूँकि आगामी शारदीय नवरात्र का पर्व आने वाला है कुछ दिन बाद ही और इसको लेकर शहर में कई तरह के विकास कार्य भी हो रहे हैं, निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। तो अब इस तरह का सवाल भी उठ रहा है और इस तरह की मांग भी उठ रही है कि इसको भी दुरुस्त किया जाए और इस बात की कहीं ना कहीं हम उम्मीद करें कि हमारी इस न्यूज़ रिपोर्ट के बाद प्रशासन इसको मरम्मत करे, इसका जो है मुकम्मल कहीं ना कहीं हल करे जिससे आम लोग परेशान ना हो। आईएनडी 24 के लिए इस वक्त सीधे देवास उज्जैन मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज से मैं एहतेशाम कुरैशी। चलिए, इसी पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता एहतेशाम कुरैशी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, मुख्य मार्ग है, 24 घंटे यहाँ से आवाजाही होती है, लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है? सवाल जो आपने उठाया कि क्या प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है, यही सवाल यहाँ के आम नागरिक और यहाँ से रोज निकलने वाले लोग भी लगातार उठा रहे हैं कि क्या इस पर क्यों नजर नहीं पड़ रही और आखिर इतने जनप्रतिनिधि देवास में होने के बावजूद
ये जिस तरह के गड्ढे इस ब्रिज पर, ओवर ब्रिज पर पड़ गए हैं, सरिये बाहर आ गए हैं, हालत काफी खराब है। जिस तरह से 2 दिन से बारिश हो रही है उसमें और भी हालत खराब हो गई। जिस तरह के हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, विजुअल्स वीडियो देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग अब घायल हो रहे हैं। प्रशंसा में बता दूं कि ये वही ब्रिज है जो कई स्कूलों और देवास का जो मुख्य गर्ल्स कॉलेज है उसको भी जोड़ता है कहीं न कहीं। तो अब जिस तरह से लोग आए दिन घायल भी हो रहे हैं, जब हमने वहां पे राहगीरों से बात की तो उनका यही कहना था कि कई लोगों को तो हम ही जो है अस्पताल लेके गए। एक ऑटो चालक ने कहा कि कई बार तो मैं ही कई घायलों को लेके गया हूं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि देवास में इतने निर्माण कार्य हो रहे हैं, कई कार्यों को जो है अंजाम दिया जा रहा है, तो ये जो सेतु निगम के अंतर्गत ये जो है ब्रिज आता है, ब्रिज कॉरपोरेशन के अंतर्गत, तो उनके जो अधिकारी है वो अधिकारी अभी तक इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? और क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार जो है विभाग कर रहा है, या यहाँ पर अभी जिस तरह के आंदोलन भी हो चुके हैं, जिस तरह की अभी हमने बाइट सुनी कांग्रेस के नेता की, उनका कहना है कि वो खुद श्रमदान करके गड्ढे भर चुके हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि आंदोलन भी हो रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, स्टूडेंट भी परेशान हैं, लेकिन अभी तक जो है जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और दुरुस्त करने की बात अब खत्म हो चुकी है प्रशंसा, क्योंकि अब इसका मुकम्मल इंतजाम चाहिए, क्योंकि ये वो ओवरब्रिज है जो देवास से उज्जैन को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु इसी ब्रिज से होकर जाते हैं। तो प्रसिद्ध माता टेकरी पर भी जो है श्रद्धालु इसी ब्रिज से होकर देवास में आते हैं। नवरात्र का पर्व आने वाला है, लाखों श्रद्धालु जो है 9 दिन में देवास में पहुंचेंगे। तो मंदसौर, नीमच, रतलाम सहित कई जगहों से आने वाले जो श्रद्धालु है वो इसी ब्रिज से होकर शहर में एंट्री करेंगे। लेकिन जब इतने विकास कार्य हो रहे हैं देवास में और नवरात्र को लेकर भी तैयारी की जा रही, तो इसको अनदेखी क्यों किया जा रहा है और क्यों इसको जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं प्रशंसा की, क्योंकि अब सारी चीज सामने है। हमने ये न्यूज स्टोरी भी इसलिए दिखाई कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में ले और इसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करें और इसका मुकम्मल इंतजाम चलिए, आप करें। बने रहिए हमारे साथ। एहतेशाम हमारे साथ अभिभाषक चंद्रपाल सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका चंद्रपाल जी। IND 24 में मुख्य मार्ग है देवास उज्जैन रोड स्थित जो ओवरब्रिज है, यहाँ से 24 घंटे आवाजाही होती है, लेकिन पूरी तरीके से खस्ता हाल हो पड़ा है। ये देवास का दुर्भाग्य मैडम कि देवास में जो जनप्रतिनिधि हैं वो देवास की उपेक्षा करते हैं। क्योंकि उज्जैन रोड ब्रिज की बात है तो काफी समय पहले बना है जी। लेकिन इसमें जब जब कोई टूट फूट होती है तो कुछ समाज सेवी या कुछ ऐसे छोटे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के उसके गड्ढों को बूढ़ते हैं, लेकिन देवास का कोई मुकम्मल जनप्रतिनिधि उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। अभी महापौर बने हैं गीता अग्रवाल जी, उन्होंने सिर्फ पत्र लिख के सेतु निगम को अपनी इतिश्री कर ली, जबकि इतना बड़ा खर्चा नहीं है, मुश्किल से 5-25 हजार रुपए में वो गड्ढे बूरे जा सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि खाली पत्र लिख के अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देवास का, जबकि नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, बाबा महाकाल की नगरी पास में, इंदौर जैसी बड़ी सिटी है। इस प्रकार से ये सब होता है तो जनप्रतिनिधि ने संज्ञान लेके स्वतः अपने संस्था के मत से ये रिपेयर करवा देना चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ रहवासी शाजिद शेख जुड़ गए हैं। शाजिद, किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? क्योंकि तस्वीरों में हमने दिखाया काफी बड़े गड्ढे हैं वहां पर, और ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इनसे लोग घायल भी हो रहे हैं। आए दिन क्या रहता है कि गड्ढों को लेकर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जरा सी रिपेयरिंग होती है, और उसके कारण जो गड्ढे का जो सेंटर पॉइंट है मतलब ब्रिज का, वहां पर अभी भी सरिये दिख रहे हैं और आते जाते गड्ढे। और इस ब्रिज पे क्या आवागमन जाता है स्कूलों बच्चों का। नीचे ही ब्रिज के नीचे सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल है, और आए दिन क्या है कि ब्रिज की चौड़ाई होने के कारण जाम भी बना रहता है पूरा, और कुछ भी जनप्रतिनिधियों ने इसको ध्यान नहीं देते हैं। पूर्व में भी न्यूज पर आया है, दूसरे छोटे छोटे संगठनों ने इसकी मतलब जी कि आंदोलन किया है इसके लिए कि गड्ढे को बंद किए जाए तो थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग हो जाता है। जी, लेकिन कब से ये समस्या बनी हुई है और आपने क्या शिकायत की किसी से? हाँ, बस ये शिकायत भी की है मैडम जी। और नगर निगम वालों को उसके बाद भी आते हैं, वो थोड़ा रिपेयरिंग कर देते हैं, कोई मिक्स माल डाल देते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग हो जाता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाजिद, और तमाम बातचीत के लिए। तो एहतेशाम आपने रहवासी को भी सुना, उन्होंने कहा कि खाना पूर्ति की जाती है और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल यही है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव भी हुए और नई महापौर यहां से चुनी गई है। विकास के तमाम बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि सड़कों की मरम्मत करा ली जाएगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, लेकिन विकास यहां पर कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्य मार्ग के ही ये हालात बने हुए हैं। तो आगे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशंसा जी, मैं बता दूं ये मुख्य मार्ग के हालात बने हुए, तो आगे बिल्कुल स्थिति और भी दयनीय दिखाई देगी। क्योंकि लेकिन हम अभी इस वक्त जो IND इनसाइट में हम इस ब्रिज की बात कर रहे हैं, उज्जैन रोड पर स्थित ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, और एक अहम मुद्दा है जो IND 24 ने उठाया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, वहां के लोगों से बात की। अभी जो है लाइव जो आवाज हमने देवास के नागरिकों की सुनाई, जो एक नागरिक से। चलिए, आप बने रहिए एहतेशाम, हमारे साथ स्थानीय पार्षद दीपेश कानूनगो जी जुड़ गए। दीपेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, देवास उज्जैन रोड स्थित ओवर ब्रिज खस्ता हाल हो गया है पूरी तरीके से। मुख्य मार्ग के हालात ये बने हुए हैं। आप ये बताइए, इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, तो मामले में किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, किसी भी जनप्रतिनिधि ने? मैडम, यहाँ पर जो विगत कई वर्षों से ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये CS के समय बना था, जो और इसको काफी टाइम हो गया है, और इसमें आज तक कोई मरम्मत का कार्य कभी नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर देवास की कम से कम 15 से 20 कॉलोनियां जुड़ती हैं। यहाँ पर कई गांव निकलते हैं, लाखों लोग यहाँ पर से आवागमन होता है। और यहाँ पर इस ब्रिज पे मतलब ये हालत हो गई कि गड्ढे हो गए, सरिये बाहर निकल गए। जी, ये हालात हमें भी मालूम है, इसलिए हम प्रमुखता से ये खबर उठा भी रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप तो पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है जब आपको भी ये चीजें मालूम है, आपको भी पता है किन समस्याओं से दो चार यहाँ पर लोगों को होना पड़ रहा है? हाँ, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी पार्षद बने को अभी मुझे 2 महीना भी नहीं हुआ है। जी, हमें पता है कि नगरीय निकाय चुनाव अभी हुए हैं, लेकिन आप तो ये बताइए 2 महीने का समय हुआ, उसमें भी आपने क्या किया? आप भी जान रहे हैं कि कई परेशानियां यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। 24 घंटे चलता फिरता ये मार्ग है, ऐसे में आप ये बताइए आपने क्या किया समस्या को लेकर? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2 महीने में मैंने यहाँ पर जो प्रशासन है उनको अवगत कराया। इसके अलावा मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ अपने खुद के निजी खर्चे से मैं यहाँ पर जो यहाँ पर सीमेंट का काम करवाया मैंने, और डामरीकरण करवाया। मतलब 2 साल से आप पूछेंगे जब भी कहीं पर, तो वो मेरे द्वारा ही यहाँ काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर निजी राशि की बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि सड़क के लिए पैसे तो मिलते हैं ना। अगर सड़क की मरम्मत कराई जाती है तो जनप्रतिनिधि हैं वो अलग से पैसा निकालते हैं, तो ये लापरवाही क्यों की जा रही है? आपने पहले भी शिकायत की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो शिकायत के बाद कोई आश्वासन मिला? ये जो जिम्मेदार बैठे हैं आखिरकार उदासीन रवैया क्यों अपना रहे हैं? इसमें ज्यादा खर्चा तो आएगा नहीं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ कई तरह पता नहीं कितनी बार यहाँ एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटनाएं घट गई हैं, और किसी दिन क्या ये चाहते हैं कि यहाँ कोई जान चले जाए किसी की। मतलब यहाँ कई हॉस्पिटल भी यहाँ से होते हैं इस कारण, और यहाँ पर स्कूल पास में कई निजी स्कूल भी हैं, और जिसके कारण ये छात्र छात्राएं रहते हैं, उस समय ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो जाता है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, और मतलब यहाँ दिन में 2 से 3 बार बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और इन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया है। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये आज बताते हैं कि हमने लाखों तो महापौर के साथ आपकी मीटिंग नहीं होती क्या? जी, महापौर से आपकी मुलाकात नहीं होती क्या? नहीं, महापौर जी से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस बारे में बोला है कि मैं संज्ञान में लूंगा इसको। जी, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया है इस बार उज्जैन में, तो विकास तो अभी तक लग रहा है कि नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है 2 महीने हो गए हैं नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करवाना चाहिए था। मामला संज्ञान में है तो? हाँ मैडम, यहाँ करवाना था, बिल्कुल करवाना था। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले भी पानी बहुत गिरने से बहुत सारी समस्या आई थी। यहाँ 3-3 घंटे जाम लगा रहा, पूरा पानी भरा रहा। जी, क्योंकि जब चुनाव हुए थे हमने देखा था नगर निगम के तमाम प्राथमिकताएं यहाँ पर गिनाई गई थी कि हमारी प्राथमिकता ये है, अगर कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा तो हम उसको देख लेंगे और तमाम विकास किए जाएंगे। लेकिन रोड के ही ये हालत बने हुए हैं, अभी से हम देख रहे हैं 2 महीने ही हुए हैं और कोई काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पर।
हाँ, अभी तो कोई काम तो नहीं हुआ है मैम। जब तो से क्यों नई नहीं हुआ? परिषद भी हुई और है आप तो पार्षद यहाँ पर- हैं, आपको तो मीटिंग्स में ये सारी बातें रखनी चाहिए ऊपर कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको नहीं लगता? हाँ, तो मैं यहाँ पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ न कुछ करता रहता हूँ। यहाँ पर अवगत भी कराया, अधिकारियों को भी अवगत कराया है मैंने। यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे महापौर हैं, उनको भी अवगत कराया। और कल ही मुझे पता चला है कि उन्होंने सेतु विभाग को लेटर लिखा है कि यहाँ पर मरम्मत की जाए। और आप देखता हूँ कि ये जो उन्होंने कार्रवाई की है, ये मूर्त रूप कब लेती है, क्योंकि ऐसी मतलब काम तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बोलते हैं कि हम करेंगे, पर आज तक हुआ कुछ भी नहीं है, केवल कागजों पे हुआ है। इसका जो होना चाहिए पूरी तरह से, इसका मतलब वो अभी तक कोई जी, वो तो हम भी देख पा रहे हैं कि कागजों पर ही काम हुए हैं। आप तो ये बताइए, कागज पर काम हुए हैं, धरातल पर कब होंगे? आप इस पूरे मामले को कब तक उठाएंगे? और आप कह रहे हैं जिस तरीके से महापौर के संज्ञान में ये मामला आ गया है, तो इन्होंने लेटर भी लिखा है, कब तक इसका मरम्मत कर दिया जाएगा यहाँ पर सड़क का? मैडम, ये जल्दी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देवास में बहुत बड़ा पर्व है नवरात्रि का। यहाँ पर सभी शहरों से माता टेकरी पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत जल्दी होना चाहिए कि जिससे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए उनको कोई तकलीफ नहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि वैसा हो भी पाता है और आप अपनी आवाज यहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पर बुलंद भी करेंगे। हमारे साथ लोक निर्माण विभाग से इंजीनियर जुड़ गए हैं, सुनील अग्रवाल जी। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका RNT24 में। देवास उज्जैन रोड स्थित ओवरब्रिज के हाल बता रहे हैं हम, गड्ढे वहां पर हैं, सरिये निकल रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं लोग वहां पर। ठीक है, उसको करवाते हैं जल्दी रिपेयर। जी, कब तक करवाएंगे आप? क्योंकि पूरी बारिश निकल गई है और इस तरीके के हालात बने हुए हैं, नवरात्रि पर्व भी आने वाला है, श्रद्धालुओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी, कब तक करवाएंगे आप? नवरात्रि पर्व के पहले कंप्लीट करवा लेंगे। बिल्कुल सर, 26 तारीख तक का वक्त है आपके पास, कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं, करवा लेंगे। और सर, इसके पहले भी हमें जानकारी मिली है कि कई बार पहले भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्य मार्ग है ये, तो ऐसे में अगर काम नहीं ठीक से होता है तो किरकिरी आप लोगों की ही होनी है। स्टाफ ऐसा नहीं है कि जो तो रिपेयर कराया जाए, बाकी समय समय पे जब भी आवश्यक होता है उसको हम करवाते हैं। तो अभी आप ये बताइए, कितना समय लग जाएगा कुल मिलाकर? नवरात्रि के पहले करवा देंगे। चलिए, उम्मीद है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि नवरात्रि के पहले तक आप दुरुस्त करा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी, और तमाम बातचीत के लिए। तो एहतेशाम हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, आपने सुना, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इंजीनियर भी जुड़े, लोक निर्माण विभाग के साथ ही हमारे साथ पार्षद भी जुड़े। पार्षद का ये कहना है कि महापौर को अवगत करा दिया है, साथ ही ये जो इंजीनियर हमारे साथ जुड़े लोक निर्माण विभाग के, इनका ये कहना है कि जल्द कराएंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जल्द करा सकेंगे? पहले तो उनके कानों तक बात पड़ी नहीं, और पड़ी भी होगी, उसके बाद भी इन्होंने नदारत ये रहे इस चीज से। क्या लग रहा है अब आपको? देखिए प्रशंसा, ये मुद्दा बहुत अहम है और इतना अहम जो है मुद्दा एहतेशाम, है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका RNT24 में मनोज जी। धन्यवाद जी। ये हम मुख्य मार्ग के हाल दिखा रहे हैं। देवास उज्जैन रोड स्थित ओवरब्रिज पूरी तरीके से खस्ता हाल है, सरिये वहां पर निकल रहे हैं। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही? जी हाँ, बिल्कुल है। तो आखिरकार यहाँ पर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, इस समस्या को लेकर आपने क्या पहल की? सबसे पहले तो देखिए, मैं RNT24 को बधाई और धन्यवाद अदा करता हूँ, जिसकी सजगता से देवास का एक प्रमुख मुद्दा आज यहाँ आपके दर्शकों को दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देवास का। जो सरिये बाहर निकल रहे हैं, दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना हुआ है। हमने 2 दिन पहले देखा कि उस ब्रिज के नीचे उतरते ही बाढ़ आ गई देवास में, जो आज तक नहीं आई थी। लगभग 70-80 कॉलोनियां नई बन चुकी है उज्जैन रोड के आसपास, जो एक देवास की सबसे घनत्व वाली जनसंख्या वाला सिस्टम है, वो पूरा उज्जैन रोड तरफ है और मध्यम वर्गीय परिवार वहां रहता है। चूंकि उस पुल को बने कई वर्षों हो गए, इसके लिए कांग्रेस कमेटी के कई साथियों ने अपने जेब से खर्चा करके उस पे पिछली बार भी उसका दुरुस्तीकरण कराया था, मुझे अच्छे से याद है। परंतु कुंभकर्ण की नींद सो रहे ये सारे अधिकारी
तो वही भारतीय हम जनता कह रहे पार्टी हैं के कि यहाँ नेता- पर आपने क्या किया, आपने क्या पहल की? कुंभकर्ण की नींद अगर सो भी रहे हैं तो आपकी जवाबदारी भी यहाँ पर बन जाती है कि विपक्ष के तौर पर आप भी अपनी भूमिका अदा करें। लगाइए, कांग्रेस के नेताओं ने उन गड्ढों पर बेशर्म की छड़ियां लगाई है, पेबंद के हमने लगाए, हमने ज्ञापन दिए हैं। अब ये तो नहीं कर सकते कि कांग्रेस खुद जाके रोज पेबंद लगाए। हमारा विपक्ष के नाते रोल ये होता है कि हम सजगता के चलिए, साथ विपक्ष के जनता तौर की पर आवाज- आपकी क्या भूमिका है वो हमने भी देख लिया। अगर भूमिका इतनी मजबूती के साथ आप अपनी निभाते तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अब तक कर लिया जाता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवास उज्जैन रोड स्थित ओवरब्रिज खस्ताहाल पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। यहाँ पर 24 घंटे आवाजाही होती है, लेकिन जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो उदासीन रवैया अपनाते हैं। किसी की भी नजर इस रोड पर नहीं गई, क्योंकि जो सरिये बाहर निकल रहे हैं इससे कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन तमाम जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, हमने उनसे बातचीत भी की। उनका ये कहना है कि नवरात्रि से पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कोई पहल यहाँ पर लोगों के लिए की जाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।